आदरणीय सम्मानित मेरे देशवासियों, आप सभी को वशिष्ठ पासवान का सादर प्रणाम। और आप सभी से वशिष्ठ पासवान एक सवाल जो आज पूरे दिन मेरे दिल और दिमाग में घूमता रहा। ये आज का मेरा वीडियो समाजवाद, पाखंडवाद, अम्बेडकरवाद से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में अंधविश्वास किस प्रकार हावी हो रहा है, इस पे आज का वीडियो है। मैं चाहूँगा कि आप सभी इस पे विचार करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और फिर आप लोग हमें अपने कमेंट के द्वारा बताएंगे कि जो मेरा सवाल है महाभारत के ऊपर लेकर। महाभारत में 5 पांडुपुत्र वो हम समझते हैं और जानते हैं, ये समझ में भी आता है। लेकिन कौरव के जो 100 पुत्र बताए जाते हैं, गांधारी माता जी का, युधिष्ठिर महाराज, तो ये पांडव जी हो गए। दुर्योधन साहब के जो 100वां पुत्र नहीं भाई, इस पे ध्यान करने वाली बात है, सोचने और समझने वाली बात है कि जो हमारे माता जी के 100वां पुत्र है गांधारी माता जी का, जो हमारे अंधे कह देते हैं, लेकिन मैं अंधा नहीं कहता, वो तो बहुत विद्वान और जागृत थे। अंधा कह देना गलत है, क्योंकि ये हमारे उसमें नहीं है। मेरा संस्कार ये नहीं कहता कि मैं अंधा कह दूं। धृतराष्ट्र जी को वो पूजनीय और महान है, उनके 100 पुत्र हैं। अब मेरा सवाल आज का है कि उन 100वां पुत्र, जो 100 लास्ट में जो पुत्र हुए, उनका नाम क्या है? मैं भारतवर्ष नहीं, दुनिया के विद्वानों से जानना चाहता हूँ, और भारत के खास तौर से ऋषि मुनियों से जानना चाहता हूँ। ये ऋषि मुनि जवाब दें, बताएं कि इस प्रकार की गलतफहमी, इस प्रकार की पाखंडवाद, इस प्रकार का पंडितवाद क्यों आप लोगों ने फैलाया, जो हमारे देश की जो भक्ति में, मैं पूरा भक्ति में दिन रात तल्लीन रहने वाले व्यक्ति के भी दिमाग में ये सवाल उठेगा। अगर एक व्यक्ति का एक बच्चा 1 साल के अंतर्गत भी होता है, तो 100 बच्चे के लिए 100 साल होते हैं पूरे। मेरी अगर काउंटिंग गलत ना हो तो आप लोग मुझे समझा के कमेंट में बताना। अगर मेरी काउंटिंग गलत नहीं है तो 100 वर्षों में 100 पुत्र, यानी लास्ट का पुत्र, जिनका नाम मुझे भी ज्ञात नहीं है, मैं भी नहीं जानता। ऋषि मुनि और विद्वान भाइयों से जानना चाहता हूं कि उन 100 पुत्रों में जो लास्ट का पुत्र थे, हमारे धृतराष्ट्र जी का, हमारे माता गांधारी जी का, उनका नाम क्या है और उनकी उम्र क्या थी, और उनके उम्र में जब महाभारत की लड़ाई हुई तो उस समय वो कितने वर्ष के थे? ये मुझे जवाब चाहिए। अगर कोई जवाब कमेंट में नहीं देता तो मैं इसे टोटल पाखंडवाद मानता हूँ, जिसे आज प्रकृति को भी खत्म कर रहे हैं। दुर्योधन तो हुए होंगे, फिर
100 वर्ष पहले और 100 वर्ष बाद? इसका जवाब ये वीडियो आज मुझे पूरे दिन पूरे रात बेचैन करके रखा, तो आज मुझे इस पे वीडियो बनाना पड़ा। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग मुझे बताएं। अब मुझे कई लोग क्या क्या कमेंट कर रहे हैं वो मेरे पास आ रहा है, देख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, पर वो मुझे अच्छा लग रहा है। आपको भी अच्छा लगेगा अगर आप पूरे विचार करेंगे। अरे भैया, अगर 100 पुत्र हैं तो एक एक साल के अंतर, प्रकृति को तो हम खत्म नहीं कर सकते, आप भी नहीं खत्म कर सकते, या कोई विद्वान कोई ऋषि मुनि नहीं कर सकते, हमारे ईश्वर निराकार भी नहीं कर सकता, समय के पैगंबर भी नहीं कर सकते। तो उन 100वें पुत्र का नाम बताएंगे। ऋषि मुनियों, ध्यान से सुन लो। पाखंडवाद करके देश में मानवता को हनन करने वाले, ये मुझे मंजूर नहीं है, और ना मैंने कभी मंजूर किया है और ना करना चाहता हूँ। मैं किसी पे अंकुश वाली बात, टिक्का टिप्पणी वाली बात, किसी प्रकार का कोई ऐसा बात नहीं कहना चाहता जो आप लोगों के मन में तकलीफ लगे। लेकिन मैं उस 100वां पुत्र का नाम आप लोगों से जानना चाहता हूँ। एक का नाम महाभारत के लड़ाई में भी आता है। हमने भी महाभारत, गीता, रामायण पढ़ा और देखा और सुना है। अध्यात्म में मैं समझता हूँ। अध्यात्म किसे? बुद्ध, ईसा, मोहम्मद, सबको मानता हूँ और समझता हूँ, और सभी ने एक इंसानियत मानवता की बात करी, उसको भी समझता हूँ। लेकिन ये बीच में जो पाखंडवाद आया, 18 दिन तक केवल महाभारत की लड़ाई चली थी, और उस लड़ाई को देखें, अगर महाभारत में जो वर्णन है, कृष्ण भगवान को सह सम्मान मानता हूँ मैं, और मानता रहूँगा भी, और मुझे किसी प्रकार की, लेकिन कहाँ जहाँ मुझे संदेह हुआ है, सोहम जो ईश्वर है वो हम हैं, वो इतना भी जानता हूँ। आत्मा राम पूर्ण काम सब जीवों में वास करे, जो कोई धावे शरण में आवे उसका संकट नाश करे। आत्मा सो परमात्मा, इसे सभी संत महात्मा भी कहते हैं। लेकिन महाभारत टीवी के माध्यम से भी देखने को मिला, पढ़ने को भी मिला, मैंने पढ़ा भी, लेकिन मुझे आज थोड़ा सा संदेह हुआ, क्योंकि 100वां पुत्र का नाम मैं भी नहीं जानता। जो भी विद्वान भाई जानते होंगे, गूगल पे भी मैंने तलाश किया कि धृतराष्ट्र जी का जो 100वां पुत्र है लास्ट का, उनका नाम क्या है, तो गूगल ने भी ना कर दिया, कह दिया कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता कौन है। तो मैं आप विद्वानों से, उन पंडितवादी लोगों से, पाखंडवादी लोगों से जानना चाहता हूँ, बताएंगे? नहीं तो मैं पूरे महाभारत और उसको मैं समझ जाऊंगा कि ये झूठी काल्पनिक बातें हैं। और कल्पना हर कोई कर सकता है, मैं भी कल्पना करके बता सकता हूँ चोरमल साहब कौन थे और कैसे थे, लेकिन उनका इतिहास है। अगर इतिहास की बात करें तो महाभारत 18 दिन में 18 अध्याय बन गया, वो सब उस पर चर्चा तो बाद में कर लेंगे। लेकिन ये देश के सभी जागृत इंसानों को, जागृत मानवता को, जागृत लोगों को, लिखे पढ़े व्यक्ति को, प्रत्येक समाज के लोगों से मेरा अपील है कि अगर मेरा ये सवाल गलत है तो आप कमेंट में बताएंगे, मेरे चैनल पे ये बताएंगे आप लोग कि ये मैं गलत कहा या सही, क्योंकि मुझे आज बेचैन कर दिया ये सवाल। इसलिए मुझे
ये आज वीडियो बनाना पड़ा, और मैं बनाऊंगा, ऐसे ऐसे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अध्यात्म में एक निरंकार परमात्मा, ओमकार परमात्मा, शिव परमात्मा, ये अखंड मंडलाकारम व्यात्मम कुल चराचरम मैं जानता हूँ और समझता हूँ। मैं कभी किसी बात से ये भेद नहीं रखता। भेद तो कटुता का नाम है, हमें पता है, जानता हूँ, लेकिन भेद करने वाले को ये मेरा, अगर मेरा सवाल का जवाब